मेरा सभी से निवेदन है, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। विधायक जी को विधायक जी को पगड़ी बांध रहे हैं। पूरा पीछे ध्यान रखियो, पीछे मेन प्रोग्राम का सरदारी नंबरदार साहब 36 बरादरी की तरफ से विधायक जी को पगड़ी बांध रहे हैं। नंबरदार जी जोरदार तालियां। और मेरे बड़े भाई अकबर जी नंबरदार साहब, वो भी विधायक जी का पगड़ी के साथ में स्वागत कर रहे हैं। बड़े भाई अकबर नंबरदार जी सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और अब सभी से अपील है, बस्ती में आगे भी कार्यक्रम है, सभी साथ में चलें, पैदल ही चलेंगे। विधायक जी जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। खबंडर बिहारी टाइप में एक बार उंगली मार दे। पैदल चल रहे पता है विसर गए Bayrak
हेलो 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 भाई आराम से बैठ जाओ पीछे कुर्सी में ले लो जो खड़े होने वाले भाई पीछे चले जाओ कुर्सी में हेलो बेटा गिर मत जियो। हेलो भाई बैठ जाओ यार थोड़ी देर सरपंच साहब हेलो नए नए लड़का पीछे जा खड़े हो बट बूढ़े कुर्सी ले लो भाई। हेलो साइड में बना लो सिस्टम थोड़ी जगह बना दो हवा आ जाएगी भाई। हेलो भाई समस्त सोमता बस्ती की सरदारी से युवा साथियों से निवेदन है भैया एक बार बैठ जाएं सभी। बहुत भारी भीड़ चौपाल पे ऊपर है, पीछे दिखाई नहीं दे रहा। बहुत साथी पीछे भी खड़े हुए हैं, मेरी माताएं बहनें भी पीछे खड़ी हुई हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा गांव की मुख्य सरदारी भी हमारे बीच में मौजूद है कि विधायक जी को 36 बिरादरी की तरफ से पगड़ी बांधेंगे। सुंदर सरपंच, रजाक सरपंच, निमुद्दीन मास्टर जी, हाँ जरूर हाँ आओ ना जरूर। हेलो पकड़े गांव सोमता की सरदारी विधायक जी को 36 बिरादरी की तरफ से पगड़ी बांधकर मान सम्मान कर रही है। गांव सोमता को है ही ना भाई ना है जी का सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बेटा सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरदारों, विधायक जी आपके बीच में पहुंचे हैं और मैं आगे स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार सभी से पूछना चाहूंगा, चुनाव चिन्ह जीतेगा वही जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा। इलाके के तमाम सरपंच कहाँ जाऊँ साहब विधायक जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में मेरे बड़े भाई साहबुद्दीन सीकरी से पार्थ साहब आए और अपना सपोर्ट, अपने विचार हमारे साहबुद्दीन जी।
वोट के लिए करने के लिए आए और हमारे पास तो आज इस गाँव के लिए कोई ऐसी सिद्धियाँ ना करे जो मान सम्मान इस 26 ग्राम के संस्था और मेरी आपसे सभी से 26 ग्राम की से अपील है कि वे आने वाली 5 तारीख को केस के सामने वाले बटन को दबाकर श्री मेहरकान रावत जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएं और चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करें। दूसरी बात, चंडीगढ़ पहुंचने के बाद मैं आप सबको अपनी तरफ से आश्वासन और भरोसा दिला रहा हूँ कि भाई एक भी आदमी को काम पर्सनल एक भी आदमी 26 ग्राम के अंदर आने वाले टाइम में एक भी आदमी ऐसा लगने के लिए देख भैया कि मेरा काम बदलो भैया मैं सीखने काम का हूँ वो पकड़ लिया काम का आगे ले जाके पकड़िए मत पकड़िए मेरी जिम्मेदारी काम करवानी है। और भाई देखो समय पर हर आदमी जाने की बात है देखो अपने साथ दो सुनने बात पुरानी बात है कुछ भी नहीं पुरानी चेहरे वही नेता वही स्त्री बात कोई बात नहीं कुछ नहीं है। देखो बदलाव चाह रही साइंस होगा बदलाव चाहती है तो जो तुमने पहले देख लिए तो मैं तो कोई नहीं बता रहा एक मतलब 2.5 साल कोरोना का टाइम है विधायक जी एक विधायक ऐसे पूरे हरियाणा के अंदर पटना विधानसभा क्षेत्र में फिर कोरोना टाइम में भी एक काम ऐसा जबरदस्त कर रहा हूँ विधायक जी से कि कोरोना टाइम में वो काम 1 सेकंड से पहले कहीं से पहले हो तुरंत और उन्हें अपील करते हुए सबसे कहना हाथ जोड़ के मतलब अपनी भूमि कर रहा हूँ धन्यवाद। और आप सबसे अपील है कि आने वाली 5 तारीख को विधायक मेहरकान रावत जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाए और भाई मुझे अपने ऊपर भरोसा तो 100% कम से कम 70% वोट देंगे मेहरकान रावत जी जो भी हमारे दोहराने के इसके आगे लगना ठीक है जी। सवाल बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई का। और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में सरूरपुर गांव से मौजूदा सरपंच मेरे बड़े भाई साजिद खान जी आए और अपना संबोधन हमारे बीच में रखें। सरूरपुर सरपंच भाई एक बात करके चुप करवा लो और नहीं रिश्तेदार भाई बारात में आ गए पुराना भाई सब निकाल दे चुप करवा हमारे बीच में आप सबके जनसेवक 36 बिरादरी के नेता भाई मेहरपाल रावत जी रजाक सरपंच सोपा सोएब सरपंच खंडावली सरपंच सत्तार सरपंच के भतीजे कादर जी खंडावली से भैया सरपंच के लड़का अनीस रहीस सरपंच नदियापुर जखोपुर कम्मा सरपंच के भतीजे और समस्त 36 बिरादरी की सोचता की सरदारी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। भाइयों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, देखो हमें तो इस भाई के साथ मात्र 1 साल हुआ। पिछली बार ऐसा था मैं भी कांग्रेस का पुजारी था, ये बात से मेरा लगाव है। मैं भी प्रोग्राम स्पेशल कांग्रेस का करके मैंने वोट दी थी जिसमें मेहरपाल रावत जी को 450 वोट मिली उस गाँव में और कांग्रेस को 400 वोट मिली। आज देखो जब मेरा चुनाव हुआ मात्र मेरी 2 वोट थी वहां पे, आज 5000 वोट 4700 वोट है वहां पे। मेरी 2 वोट थी और इलेक्शन चला 36 बिरादरी ने मुझे जिताया 102 वोटों से और उस इलेक्शन में झगड़ा हो गया। सभी नेता दिल में घुस गए अगर इस आदमी की मदद करी तो मेरी जात बिरादरी नाराज हो जाएगी, इस सब स्विच ऑफ करके देंगे। इस भाई ने मेरा फोन भी स्विच ऑफ था, मेरे लड़के का नंबर कहीं से लेके रात के 12 बजे फोन किया, छोटे भाई मेरी आपको आधी रात में भी जरूरत पड़े कॉल कर लेना, पुलिस से मेरी बराबर बात चल रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये असल बात ये होती है आदमी के मान और सम्मान की, जिसने वोट भी नहीं दी उसको रात के 12 बजे कॉल कर। इन लोगों ने हमें ये सोच रखा है मुसलमान तो कांग्रेस के पक्के हैं, तो पक्के हैं भाई। इस भाई ने 36 बिरादरी की ऐसी सेवा करी है
किसी को ये महसूस नहीं होने दिया आप कौन सी जात बिरादरी से हो। और अगर कोई भाई बराबर में जाकर बैठ गया और वो बीड़ी भी पी रहा है तो बराबर से सिगरेट निकाल के देता है, आप सिगरेट पी के जाओ यहाँ से। एक बात बताओ, हमने क्या लेना पार्टियों से? जो आदमी हमें मान और सम्मान इज्जत दे उससे लेना हमें थे। क्योंकि मैं पिछले 12 बजे से इस गांव में हूँ और रिश्तेदारों, ये आबिद भाई मेरे पुराने साथी हैं। आज मेरी मुलाकात हुई है, मेरा भी ऑफिस वहाँ निकलते था, इनका भी था। मुझे पता लगा आबिद भाई नाराज चल रहे, इंशाल्लाह भाई को नाराज नहीं रहने देंगे, ये मेरा वादा। और मैं सरपंच साहब से भी कहना चाहूंगा, देखो सरपंच साहब, हम आपकी बैठक में 5 घंटे तक रहे, आप नहीं आए, लेकिन अब मैं विधायक जी से भी कहूंगा ये काफला तो चला जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हम आपके यहीं बैठेंगे, हमें आपका मान सम्मान चाहिए। देखो जितना मान सम्मान आज इस भाई को मुस्लिमों में देखने को मिल रहा है, आप उधर कहीं से भी रिपोर्ट ले लो। हम 49 गांवों में गए हैं, 49 गांवों में भाई का बहुत अच्छा माहौल है। इस माहौल को खराब मत करो, किसी के बहकावे में मत आओ, ये अच्छा है, ये फलाना है, हमें तो ये पार्टी अच्छी बात लगती है। पार्टी अपनी आय पे कोई कसर नहीं छोड़ती। ये भाई ऐसा है, आपके साथ धन से खड़ा रहेगा। एक टाइम ऐसा था, रमजान का महीना था, अभी बीच में मैं भी वहीं पे था, चुनाव का दौर था, मीटिंग ली भाई ने। सबसे पहले पूछा भाई रोजे से कौन है? मैंने कहा जी मैं भी रोजे से हूँ। 5-7 आदमी और भी आते थे। भाई ने चादर बिछाई घर में से लाके पार्क में और सारा सामान मिलाया, मंगाया। उसमें एक खजूर रह गया था, फिर अपने कार्यकर्ता को धमकाया खजूर लेके आओ, और हमारे साथ बैठ के भाई ने वो काम करा जो कोई नहीं कर सकता। आप लोगों ने 5 साल से इनको पता है, मैं तो 1 साल से इनके पास जा रहा हूँ, 5 साल से आप लोग भी जा रहे हैं। कोई भी भाई एक बात कहते, इस भाई ने खिदमत गुजारी में किसी का अपमान किया हो तो आज सामने बता दे इस बात को। आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने इसकी सेवा के बारे में तारीफ नहीं की हो, क्योंकि जो बंदा वोट भी नहीं देना चाह रहा, वो बंदा भी आज ये बात कहता है भाई इस बंदे से खिदमत गुजारी में कोई फालतू नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपका अनपढ़ आदमी राजनीति के बारे में इतनी जानकारी रखा, अगर ये हाथ का दिखता ना हम कभी दूर दूर तक भेज देंगे। तो मेरी रिश्तेदारों से सबसे यही अपील है, देखो सारे गांव में गए, सबने मान और सम्मान रखा है, भाई हाथ जोड़े से या मान सम्मान और बढ़ा दो। अगली बार जहां आप हमें लगाओगे आपके पीछे लगेंगे, क्योंकि हम तो आपके बच्चे हैं, आप हमारे बड़े हो, और हमारे बड़े रहते हुए हमारा मान सम्मान रखो, ताकि आगे आने वाले टाइम पे आप ये कह सको हमने आपका मान सम्मान रखा था। और आज आप जहां हम गड्ढे में गिरेंगे आपको गिरना पड़ेगा, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे, ये हमारा वादा। और मेरी ग्राम पंचायत में आज भाई को पिछली बार 450 वोट मिली थी, आज 2500 वोट ले रहा, 36 बिरादरी वोट। मुस्लिम वोट आज भी वहां पे मात्र 100 वोट है, 16 राज्य के आदमी हैं, लेकिन आपके भाई ने, आपके बेटे ने, आपके जनसेवक ने ऐसी जगह बनाई उन लोगों के नजरों में, सारी पार्टियां भूल गए, सिर्फ और सिर्फ कैंची का निशान उनके दिमाग में है। और मैं अपने बुजुर्ग सरपंच दानी जी से भी कहना चाहूंगा, इस बार तो सारे मुस्लिम भाई मिलके इस जहाज को इधर जमुना की तरफ उड़ा रहे हैं। आपसे भी मैं अपील करूंगा, आप कैंची से लेके इन सारे टिकटों को आप जमुना के किनारे पर रहे हो, वहां उनको बहाने का काम करना, ये मेरी आपसे अपील है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भैया भाई शंकर जाओ। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में नदियापुर से सरपंच साहब रहीस सरपंच जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में गांव खताबी से सोहेल सरपंच, और मैं निवेदन करना चाहूंगा इतने सरपंच साहब आए विधायक महंत बाबर जी से कि वो अपने संबोधन हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियां।
शोक का काम में उपस्थित सभी पिता को बुजुर्गों, युवा साथियों, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आज हमारे साथ आपके बीच में बड़े भाई दानी सरपंच साहब जो मोना से रात और दिन इस लड़ाई में शामिल हैं, भाई राजेश पाटिल जी जो योगाचार्य भी करते हैं, अपनी कई बार वीडियो भी उनकी बहुत ज़्यादा आती है, हमारे हजूर का से भाई राजेश जाटव भाई वो भी हमारे बीच में हैं, श्रीमान सूरज राणा जो हमारे पार्षद हैं फिरोजपुर गाँव से, अब वो भी हमारे साथ हैं, गांव के बहुत ही होनहार सरपंच भाई सुंदर जी, सरपंच भाई रज्जाक जी, नेमुद्दीन साहब, सबके नाम लोग बहुत देर लग जाएगी, यूनिस भी बैठा है, और हमारा आबिद भाई जिसके लिए कहते थे नाराज हो रहा भाई, 1 मिनट भी नाराज ना आबिद, ये तो गाड़ी पे प्रदर्शन कर रहा है हमारे नाम का। हमारे खदावी के सरपंच साहब भाई सोहिब जी हमारे साथ हैं, हमारे नदियापुर के पूर्व सरपंच भाई रईस खान हमारे साथ हैं, तौफीक भी हमारे साथ हैं, जक्कोपुर के पूर्व ब्लॉक मेंबर भाई रेवर खान भी हमारे साथ हैं, बहुत सारी साबू हमारा बड़ा भाई ने अभी आपको संबोधित किया, हमारे मामूल सरपंच साहब जक्कोपुर से साथ हैं, बहुत सारी नदियापुर बीजोपुर सब जगह की सरदारी है, हमारे ब्लॉक मेंबर साहब के प्रतिनिधि खड़े हैं, तो अनिल भाई भी हमारे साथ हैं, पंडित जी महाराज हीरापुर से, चाचा हमारे मनेरना से सुबह से हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे चाचा जी राम साहब कह के आए थे कि आज मैं पूरा दिन साथ रहूंगा, और उपस्थित सभी सम्मानित सरदारी, ऊपर मेरी बैठी हुई माताओं बहनों, चुनाव का दौर है और चुनाव में वोट मांगने के लिए सीधा सीधा हम आपके पास आए। अभी हमारे साजिद भाई ने बहुत सारी बातें आपको बता दी। देखो सरदारों, आप सब लोग मेरे पास बहुत ज्यादा, अगर गांव से लगाऊं तो गांव से 200-400 आदमी मेरे पास कभी ना कभी किसी न किसी बात के लिए आया होगा, और आपको पहले वाले एमएलए में और अब के एमएलए में आपको इस बात का अंतर भी पता लग गया होगा कि उनकी जो शैली थी वो कैसी थी, और आपका भाई और बेटा वो कैसा है। भाई बात सुने, बच्चे बात कर भैया बच्चा करो, तो दोनों को आपने देखा किस प्रकार से दोनों अहंकार में भरे रहते थे, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते थे, और एक तो ऐसे थे जो 2009 से 14 तक रहे, अगर उनके वहां कोई टाइम से पहले चला जाता था तो कहते थे कि सुबह सुबह उठ के आ गए 9 बजे उठ के आ गए, और वर्जिश भी नहीं करने देते। भाई वो तो अब 2 योजना हो गई, उससे 10 साल हो गए, 10 साल से वर्जिश ही कर रहा है, और ये 5 साल में उसे वर्जिश ही कराएंगे जनता, क्योंकि जनता को अपना सेवक अपने बीच में चाहिए। इसके अलावा अगर कभी भी आप मेरे पास आए होंगे, कोई ऐसे भी हमारे खान भाई हैं जो 7 बजे भी आए होंगे, हमारे सरपंच साहब भी कभी कभी 6 बजे 7 बजे 8 बजे भी आए होंगे, हमने कभी ये नहीं कहा आप इतनी जल्दी क्यों आए, क्योंकि उठ के आप आते हो, हमें तो घर से तो निकलना होता है। इसी प्रकार ये एक बार आपने हाथी वाला बना दिया, इसका दाम लग गया, इसमें तो अब टिकट ऐसी है तुम्हारी वोट उसमें ढूंढी भी न जाएंगे बेचारे पर, तो एक साल वोट मिल जाए तो मिल जाएंगे, तो आगे तक कहने की काज होती है। अजमा तुमने दोनों रखे हैं सरदारों, आज वही लोग अपने उनके बेटे, उनके तो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके बेटे गांवों में नाइट शिफ्टें कर रहे हैं, गांव में 2-2, 3-3 आदमी लेकर घूम रहे हैं, जातिवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भेज रहे हैं जवाब देने के लिए जगह जगह से। भाई जब जनता ने समय दिया, बेटा एक मिनट, जब जनता ने समय दिया 5 साल का उनको दिया, 5 साल का मुझे, मेरा तो 2.5 साल कोरोना में चला गया, उनको तो पूरा 5 साल मिला। जब 5 साल में वे अपने लोगों की खिदमतकारी ठीक से नहीं कर पाए, उनको सम्मान ही नहीं दे पाए, उनको बुलाकर उनको पास नहीं बिठा पाए। ठीक कह रहा था साजिद, अभी बराबर बैठ जाओ, हमें रज्जा के देख रहे, यूं बैठो मेरे बराबर में, आवे बराबर में टोचर करें, उनके वहां सामने खड़े होकर बीड़ी जला कर दिखा दो, सिगरेट जला कर दिखा दो, नहीं होती। तो भाई ये व्यवहार
ये सद्भाव, ये प्यार, मान, सम्मान और आपके बहुत सारे मुस्लिम साथियों को, मेरी बेटियों की जो शादी हुई है, सभी गाँवों में जब जब जो आया होगा उसको उसके हाथ पे 11,000, 5,000 अभी शादी आ रही है गाँव में आया था मेरे पास 6 तारीख को, उसमें मेरी बहन के लिए उसमें भी मैंने 11,000 रुपये देके भेजे। तो मेरा कहने का भाव ये है, मान, सम्मान, दान, जब ये मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ और करता हूँ तो भाई सरकारों मुझे एक मौका और दे दो, या कैंची पे मोहर लगा के एक बार और चंडीगढ़ भेज दो, मैं तो हाथ जोड़ कर अपील करने के लिए आया हूँ। अब संगना पड़ रही है कि लोगों ने मनाते थे वोट इन पे है ना, अब आ रहे मोदी जी, पहले योगी जी का प्रोग्राम हो, अब मोदी जी का रख दिया, तुम्हारे नजदीक रख दिया, टोल पे रख दिया। वो सम्मानित प्रधानमंत्री हैं हमारे, और अभी 4 दिन पहले हमने उनके लिए वोट मांगा, एक सीट की लड़ाई लड़ी है और 2 तारीख की रैली हमने रख दी। उनके पास तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक मोदी जी हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और भाई हमारे पास तो 104 गांवों के 36 बराबरी के कितने ही मोदी हैं। भाई हम तो मोदी है, हम पे तो ना टिकट, ना चिन्ह, ना नेता, ना कुछ ना, हमारे ये सारे खड़े मोदी मोदी। और भाई 2 तारीख को ताकत लगा देंगे पूरी, 11 बजे का टाइम रहेगा। उनकी तो 2 विधानसभा का प्रोग्राम मोदी जी किया और हमारी केवल 15 विधानसभा की रैली, पर उनसे हमारी रैली बड़ी होनी चाहिए, इस बात को खास ख्याल रखेंगे आप लोग। विनती है मेरी हाथ जोड़ के। और मित्रों देखिए 10 दिन का समय ये ऐसे ही निकल जाएगा, और फिर ना अगर कोई चूक हो गई तो केवल और केवल पछताना रह जाएगा। आप एक बात अपने कलेजे पर हाथ करके उस दिन जिस दिन वोट डालने जाओ, ये याद कर लेना कि चौधरी रघुवीर तेवतिया के बराबर कितने बैठ के आए हो और नैनपाल राउत के साथ कितने बैठ के आए हो, इस बात का अंदाजा निकाल लेना बस। ये नहीं है कि कांग्रेस तुम्हें खाने के लिए देगी, खाओगे तो अपने घर से, कमाओगे अपने घर से, लेकिन आपको अपने भाई जैसा, अपने बेटा जैसा, अब सब जन सेवक निकल लगे, सब नीचे बैठने लगे और सारे बेनिफिट लगे हैं पंजे बैठे। और एक योजना और दे दी ना आपने 5 साल, इन्हें लंबे निकाल देना तुम्हारे सामने, लंबे जोड़ के चल करके सारी। और अगर कोई चूक कर दी तो भाई जब वो एक बात देख लेंगे कि नैनपाल ने सब कुछ दे दिया, मान, सम्मान, दान और जितना समा मिला उसमें काम, जब ये नैनपाल के ना हुए तो फूटी कौड़ी तो वहां कन्यादान में जब तो 100 रुपये मिले, अब तो कार्ड में डाल के जा अपने घर को ले जाए कार्ड। तो मेरा कहने का भाव ये है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है। और इस बार वैसे तो सारे हमारे जितना मुस्लिम समाज है इसकी चमक ये बताती है, इनफैक्ट चमक बहुत आ गई है, जब से बीजेपी की टिकट कटी है ना मेरी, ये तो ईद मना रहे हैं। क्यों? वोट तो इन्हें वो देनी, फूल में देने में दिक्कत आती, अब इनके हाथ खोल गए थोड़े से कैसे ठीक ठीक चल जाएंगे लोग। तो ये तो मैं देख रहा हूँ, अटेरना का प्रोग्राम था मेरा कल, और किस्मत से आज कल भी मुस्लिम काम लास्ट था और आज भी मेरे आज कंपेनिंग का लास्ट काम हमारे मुस्लिम समाज का है, सोप था। आप विश्वास करना 3 घंटे लेट था और 3 घंटे लेट भी घोड़ी सजा रखी थी और चौक से ही मतलब पीछे से लड़का था समाने पे से वहां से वहां तक कम से कम 400 आदमी जितना था, वो भी अकेले गांव का। और वो फंक्शन किया है मैंने, तुम्हारे तो मौज आ गई, नैनपाल छोड़ने जाता हूँ, फूल पे वोट दी न जाती तो भैया कैंची मिल गई, आराम से काम चला दोगे। तो भाई मेरी तो हाथ जोड़ के मिलती है, सरदारों हंस के देंगे, थैंक यू। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के मिलती है, कोई चूक मत कर देना। देखिए एक एक वोट की लड़ाई रहेगी, एक एक की। कई बार जो वहां जाए कसम खवा गए, एक दे दी बस को, फिर कई कसम खवा दी, एक दे दी। अरे एक एक करके 10 वोट गांव गैल कट गई तो हजारों वोटों को फर्क पड़ जाएगा। बाबा अगर 300-400 की हाथी थे तो कहाँ खड़े हो जाएगा। तो इसलिए तो कसम मत कहिए कि वोट देने की, हाथ जुड़वा लीजिए, सारी की सारी वोट मोह चाहिए रिश्तेदारों, ठीक है? क्या दोगे? जिता दोगे? कैसे चला दोगे? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।